हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो कक्षा 8वीं की संस्कृत की वर्कशीट है उसका सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है लोकहितम मम करणीयम। मतलब कि इस पार्ट से हमें क्या करना है, इन लाइनों को भरना है। एक श्लोक दिया गया है, ठीक है, तो उससे हमारे लिए कुछ आगे के शब्द दिए गए हैं और उसके बाद के शब्द खोज के लिखने हैं। तो इसमें हमने लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे लोकहितम मम करणीयम, तो यहाँ इसके बाद मनसा संतत के बाद क्या आएगा, वो हो जाएगा स्मरणीयम। इसे आप लोक में मतलब कि जो हमारे श्लोक होंगे उनमें देखकर लिखेंगे। और रमणीयम के आगे क्या है, ना भोग भवने। इसी तरह से कार्य क्षेत्र के आगे त्वरणीयम है। फिर इसी तत्र माया सच्चरणीयम। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो है अगला प्रश्न है वो है मतलब कि औद्योलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। मतलब कि जो हमारे लिए आगे एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पर जो मतलब ये गद्यांश है आप इसके लिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में कुछ हमारे लिए प्रश्न है उनका आंसर लिखेंगे। तो इसके लिए पढ़ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दिए गए हैं वो हैं, प्रश्न एक दिया है ओरछा नगरम किस्मन मंडले अस्ति, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, टीकमगढ़ मंडले अस्ति है। मतलब कि ओरछा नगर कहाँ पर स्थित है, टीकमगढ़ में। इसी प्रकार से इसी का अगला है, तो वो आप गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देख सकते हैं। ओरछा परितः के मस्ती, मतलब कि ओरछा के चारों ओर क्या है, तो बना में मतलब कि जंगल है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर ओरछा नगर की स्थापना केन कृता, मतलब कि ओरछा नगर की स्थापना किसने की, तो रुद्र प्रताप ने की थी। ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला है वो है अस्थि अस्मिन् पदे का धातु। तो अस्थि के जो पद में वो कौन सी धातु है, वो है अस। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसकी आंसर लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न दिया है वो दिया है प्रश्न 3 में श्लोक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, ठीक है। मतलब कि आप इस को पढ़िए और इसका जो उत्तर है, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आप इनके लिए पढ़ेंगे और इसमें इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो उद्योग की नास्ती, मतलब कि उद्योग किनके लिए नहीं है, तो दरिद्रम, ठीक है, मतलब दरिद्रों के लिए नहीं है। इसी प्रकार से जो किया है जप्ता की नास्ती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपके लिए, जप्तो नास्ती पातकम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जप्ता पातकम नास्ती। फिर कुत्र कलहो नास्ति, इस प्रकार से यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा कुत्र कलहो नास्ति। तो मोनिचा कलहो नास्ति, इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका उत्तर मिलेगा। फिर भयम कुत्र नास्ति, तो यहाँ पर क्या था, जागृति, तो भयम जागृति नास्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको इसके सभी उत्तर मिल जाएंगे, बस आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर एक प्रश्न 4 में पूछा गया है कि आपके लिए एक श्लोक लिखना है। तो पाठ्य पुस्तकाम एकम श्लोकम लिखत, मतलब कि आपकी पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस श्लोक को लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखित, मतलब कि निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम वकृत, ठीक है। मतलब कि हमारे लिए संधि विच्छेद करनी है। जैसे उदाहरण दिया है विद्यालय, तो कैसा लिखा है उन्होंने, विद्या प्लस आलय, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम हिमालय को कैसे लिखेंगे, तो उसकी संधि विच्छेद है हेम प्लस आलिया। फिर पुस्तकालय की संधि विच्छेद जो हो जाएगी पुस्तक प्लस आलिया। फिर महा प्लस उत्सव करके क्या बनता है, महोत्सव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महोत्सव, ठीक है। फिर सज्जन जो है सज्जना, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, तो ये हो जाएगा इसका सज्जना का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसका उत्तर देखेंगे। फिर प्रश्न दूसरा दिया है, उसमें लिखा है औद्योलिखित संख्या उदाहरणानुसारम संस्कृत भाषा में लिखित, मतलब कि जो संख्या लिखी गई उदाहरण में, तो हमें क्या करना है, उसको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 21 को एक विसंति लिखा है, एक विसंतिया लिखा है। तो इसी तरह 30 को क्या लिखते हैं, 42 को 46, 26 को 48 को, तो उसे हमने संस्कृत में लिखा है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं और उसके आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे इनकी संस्कृत में गिनती। अब इसके बाद हम प्रश्न 6वां देखते हैं, जिसमें लिखा है, तो प्रश्न 6वां में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए विषयों में से एक विषय पर 4 वाक्य संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी एक विषय, चाहे आप धेनु ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, कोई भी एक विषय लेकर उस पर 4 लाइनें लिखनी है। तो यहाँ पर हमने 4 वाक्य लिखे हैं। धेनु एक
चतुष्पाता पशु अस्थि, मतलब कि गाय जो है एक 4 पाँव का पशु होता है, ठीक है। एक महान और उपकारु मतलब उपकार वाली पशु होती है। फिर ये हमारे लिए क्या करती है, गोह गोयम ददाति, मतलब कि हमारे लिए जो गऊ है वो गोबर देती है। और इसी प्रकार से और भी है, गो पशु नास्ति, मतलब कि गो एक पशु नहीं है, एक माता है और पिता है और इसे देवता विराजते हैं। इस प्रकार से क्या है, हमने यहाँ पर 4 जो है वाक्य लिए हैं धेनु के ऊपर। अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर खंडवा दिया गया है जिसमें दिया है प्रयोजना कार्यम। तो यहाँ पर आप अपना प्रयोजना कार्य करेंगे, जिसमें लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में कोई 4 महापुरुषों के नाम लिखकर उनका परिचय योगदान संस्कृत में लिखो। तो यहाँ पर आपको 4 महापुरुषों के नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनका योगदान लिखेंगे और ठीक है परिचय बताएंगे उन्हीं के सामने। और फिर नीचे दिया है एक वरा कथा आधारता नीचे लिखे पात्रों के कथनों को लिखे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से लिखना पड़ेगा कि काष्ठ भेदका के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, इसी प्रकार से सभी पात्रों के ऊपर उनका एक वाक्य लिखेंगे। तो आशा करेंगे कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।